नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं। शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से जुड़ी। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उससे पहले बवाल है। वोटिंग से पहले बंगाल में आकर क्यों बवाल और हंगामा हो रहा है आपको बताऊंगा, लेकिन पहली तस्वीर देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झालमुड़ी के साथ तस्वीर सामने आई थी। अब ममता बनर्जी की सब्जी मंडी में तरकारी के साथ तस्वीर सामने आ गई है। अब बंगाल की लड़ाई झालमुड़ी बनाम तरकारी और सब्जी हो गई है। चुनाव के बीच ममता बनर्जी ने वक्त निकाला और देखिए सब्जी मंडी पहुंची है। सब्जी मार्केट में सब्जी वाली महिला से रेट पूछ रही है, भाव पूछ रही है। लौकी क्या हिसाब है, टमाटर क्या हिसाब है, पत्ता गोभी क्या हिसाब है। लेकिन बंगाल में सब सामान्य नहीं है। तस्वीर देखिए जरा, टीएमसी के सांसद की गाड़ी पर हमला हुआ, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोचिए 29 को चुनाव है। चुनाव से पहले सांसद मिताली, टीएमसी की सांसद है, उनकी गाड़ी पर हमला हो रहा है। सोचिए जरा क्या माहौल होगा, कितनी दहशत होगी उस सांसद के अंदर। यह सांसद की गाड़ी है, सांसद उसके बाद अस्पताल पहुंच गई। सांसद की गाड़ी का हाल देखिए जरा, शीशे टूट गए, पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है बुरी तरह से। और उसके बाद सांसद को देखने के लिए ममता बनर्जी के भतीजे पहुंचे, अभिषेक बनर्जी। सांसद को स्ट्रेचर पर आप देख रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पहुंचे सांसद को देखने के लिए। तो सोचिए सभी के जहन में यह है, पहला चरण देख लिया जिसमें खूब हिंसा हुई, दूसरे चरण में क्या होने जा रहा है। सभी जोर आजमाइश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रोड शो था बैरकपुर में। प्रधानमंत्री को देखने के लिए हजारों की भीड़ थी सड़कों पर। तो दूसरी तरफ नॉर्थ 24 परगना में देखिए क्या हो रहा था। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे थे। अब आपको लिए चलता हूं, लगभग हर शहर हर जगह यही आलम है। हुगली देखिए जरा, हुगली की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। हुगली में देखिए पत्थर चल रहे थे बीजेपी टीएमसी के बीच, और पत्थर के बीच बम भी चल गया। দেখুন বন্ধুরা বম শুধু দিচ্ছে, ওরা দেখুন বম শুধু না দিচ্ছে, দেখুন বন্ধুরা বম দিচ্ছে, দেখুন বন্ধুরা বম দিচ্ছে, দেখুন বন্ধুরা। ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। किसी को भी दहशत होगी वोटिंग से पहले जब वो ये तस्वीरें देखेगा, कहीं बम चल रहे हैं, कहीं पत्थर चल रहे हैं। दूसरी तरफ आज ममता बनर्जी देखिए पद यात्रा कर रही थी भवानीपुर में। ममता के लिए बड़ी चुनौती, बड़ी लड़ाई है।
तो हालात यह है कि 29 तारीख को शांतिपूर्ण चुनाव हो जाएं, जो पहले चरण में हमने देखा वो ना देखने को मिले, ऐसी संभावना है क्या? क्योंकि तस्वीर देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं पूर्वी वर्धमान की तस्वीर है। पूर्वी वर्धमान में भी बीजेपी टीएमसी की लड़ाई हुई। देखिए, चुनाव से पहले हालात ये हैं, कार्यकर्ताओं के दरमियान सर फट गया है, सड़क पर खून बिखरा है। और थोड़े बहुत नहीं, लगभग 100 के आसपास बम बरामद हुए। देख रहे हैं, ये क्रूड बम है, क्रूड बम मिले। ये चुनाव की तैयारी है। क्या कार्यकर्ता चुनाव से पहले वोट मांगने के बजाय बम बनाने की तैयारी करते हैं? तस्वीरें यही बता रही हैं कि कितने देसी बम मिले हैं और उस शख्स को पकड़ा गया है। ये टीएमसी का वर्कर बताया जा रहा है। दावा है कि तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है जिसकी गिरफ्तारी हुई। और इतना ही नहीं, बाकायदा एक ऐसा बॉम्ब मिला है कि बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए टीम को बुलाना पड़ा है। टीम आई है पूरे तैयारी के साथ और संसाधनों के साथ। देखिए, उसके बाद जाकर बम को डिफ्यूज किया गया। देखिए जरा, वोटिंग के दिन कैसे बंगाल वोटिंग से पहले दहल उठा है। हालात क्या है देखिए, ये इस तरह के बम मिले हैं, सुतली बम है, ये खतरनाक बम होते हैं और ऐसे चलते हैं। दूसरे फेज की वोटिंग से पहले ये बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ता के घर से 79 देसी बम बरामद हुए। कोलकाता के भांगड़ में दूसरे चरण में वोटिंग होने वाली 79 देसी बम बरामद होने से हड़कंप मच गया है। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। अब इस पूरे मामले को एनआईए को सौंप दिया गया, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच करेगी। बंगाल चुनाव में कभी बम, गोला बारूद आम बात हुआ करती थी। 2007-8 में आपको बताऊं, पंचायत चुनाव के दौरान बमों का जखीरा मिला था। नंदीग्राम सिंगूर आंदोलन में बम हथियारों का खूब इस्तेमाल हुआ। पहले नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के विरोध के दौरान हिंसा हुई। 2008 में पंचायत चुनाव के दौरान दो पक्षों में झड़प हो गई, तब दोनों पक्षों की ओर से बम फेंके गए और गोलीबारी हुई थी। 2007 में नंदीग्राम में ऑपरेशन सनराइज चलाया गया था और इस ऑपरेशन में भारी मात्रा में इसी तरह के कच्चे बम मिले थे। तब लेफ्ट की सरकार थी, लेफ्ट की तरफ से यह ऑपरेशन चला था। उस वक्त नंदीग्राम के कुछ इलाकों पर नियंत्रण के लिए प्लान बनाया गया था। तब प्रदर्शनकारियों ने इस इलाके में पुलिस प्रशासन की एंट्री रोक दी थी। सोचिए, हालत यह था। इस ऑपरेशन के वक्त बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री होते थे और किसानों ने सीपीआईएम सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया था। इसके बाद ममता मां माटी मानुष के नारे के साथ मैदान में आई। 2011 में लेफ्ट की 34 साल से चल रही सत्ता को ममता ने गिरा दिया था। पिछले कुछ चुनावों में भी नतीजों के बाद हिंसा हुई थी। 29 तारीख को क्या होगा, ये जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, ये डराने वाली है। सुनिए पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। एक तरफ आपको रोजगार देने वाली मिलें बंद हो रही है और दूसरी तरफ गुंडों को रोजगार देने वाली कच्चे बम की फैक्ट्रियां फल फूल रही है। टीएमसी के सिंडिकेट की दुकानों का विस्तार हो रहा है। यह है टीएमसी का महाजंगल राज। आप सोचिए, आपको अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान का फैसला करना हो तो टीएमसी के सिंडिकेट को पूछना होता है। तो फिर नई फैक्ट्री और कारखाने लगाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे थे कि कैसे क्रूड बॉम्ब का इस्तेमाल होता है चुनाव में। दूसरी तस्वीर देखिए, योगी आदित्यनाथ भी पश्चिम बंगाल में थे। तारकेश्वर मंदिर पहुंचे योगी आदित्यनाथ की वो तस्वीर है। योगी आदित्यनाथ का एक अलग क्रेज होता है, जहां जाते हैं लोग उन्हें देखने के लिए। देखिए जरा दूसरी तरफ भीड़। और उसके बाद योगी का रोड शो देखिए जरा। जो कैंडिडेट्स हैं वो भी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ आकर उनका प्रचार करें।
अब आपको दिखाने जा रहा हूं दिलचस्प तस्वीर। योगी के सिंघम बंगाल में उतर गए। अजय पाल शर्मा को देख रहे हैं आप। योगी के सिंघम में सुनिए क्या कह रहे हैं। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। आने वाले कह रहे हैं वोट नहीं है, वोट नहीं है। तुम्हारा ऐसे कह रहे 10 लोग हैं यहाँ पे, तुम कह रहे 14 लोग हैं यहाँ पे। तमाशा क्या है? तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। आने वाले कह रहे हैं वोट नहीं है, वोट नहीं है। आप सुन रहे थे, योगी के सिंघम कहा जाता है इन्हें। इनका नाम है अजय पाल शर्मा। इनके बारे में आपने सुना होगा। कौन है अजय पाल शर्मा? योगी के पसंदीदा अधिकारी बंगाल चुनाव में पर्यवेक्षक बन गए और चुनाव आयोग ने आईपीएस अजय पाल शर्मा को पुलिस पर्यवेक्षक बनाया है। 2011 बैच के आईपीएस शर्मा की पहचान बहुत तेज तर्रार अधिकारियों में होती है। उन्हें दक्षिण 24 परगना का पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के गढ़ में उनकी नियुक्ति की गई है। टीएमसी ने इस नियुक्ति को लेकर सवाल भी उठाए। अजय पाल शर्मा का एक वीडियो वायरल है। अजय पाल शर्मा प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर है। प्रयागराज महाकुंभ में भी वो मुख्य नोडल अधिकारी थे। माघ मेले में अजय पाल ने पूरा सुरक्षा इंतजाम संभाला। शंकराचार्य से विवाद में भी अजय पाल सुर्खियों में थे। वो योगी के खास और दबंग पुलिस अधिकारी माने जाते हैं। अजय पाल शर्मा की पुलिस पोस्टिंग यूपी के सहारनपुर में हुई थी। पहली पोस्टिंग से ही वो अपराधियों के लिए खौफ का नाम बन गए। अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन और एनकाउंटर को लेकर चर्चा में रहे। अजय पाल को सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाने लगा। अखिलेश की सरकार में वो हाथरस और फिर शामली में एसपी थे। अजय पाल शर्मा यूपी में हुए 75 एनकाउंटर में शामिल रहे। रामपुर में आजम के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत भी अजय पाल ने की थी। पंजाब के लुधियाना के रहने वाले अजय पाल हाई स्कूल में टॉपर रहे। 2011 में सिविल सर्विस में उनकी रैंक 17 थी और यूपी कैडर में आईपीएस बने। अब आपको दिखाता हूं कि देखिए जरा अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं इस पर। अखिलेश यादव को पता चला कि अजय पाल शर्मा पश्चिम बंगाल में, सभी नेताओं को पता चला तो अखिलेश ने देखिए ट्वीट किया है और लिखा हुआ है इस ट्वीट में कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने भेजा है टेस्ट करने एजेंट्स को ऑब्जर्वर बनाकर रामपुर संभाल वाले, लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा इससे। दीदी है यहां और दीदी हमेशा रहेंगी। अखिलेश धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि वो सही वक्त पर इस पर एक्शन भी लेंगे। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।